सबको वॉइस आ रही है? चलिए, ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। कल ये भी कर लिया था हमने ना, ये वाला करते हैं। चलो करो, डिस्कस करते हैं। आज ये लास्ट क्लास है आपकी। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, 10 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी ने रनों का औसत कितना है? 46.7 था। 10 खिलाड़ियों के 10 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के रनों का औसत कितना था? 46.7 था। कल वाला बूस्टर शो करेगा, सुबह करेगा, क्योंकि आज सैटरडे संडे था ना, इसलिए छुट्टी पड़ गई थी। ठीक है, तुम्हें यार इधर उधर की बातों में बहुत ध्यान रहता है हरिशंकर। मेरे को तुम्हारी चीज समझ में नहीं आ रही, कैसे सिलेक्शन होगा तुम्हारा? जो चीज तुम्हें पढ़नी है उस पर ध्यान दे नहीं रहे हो तुम, और आके तुम सबसे पहले बकवास स्टार्ट करते हो। हाँ, चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का? जल्दी से देखिए, 10 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के रनों का औसत कितना दे रखा है। ठीक है, तो मैं टोटल रन बता देता हूँ, 600 767। अगली पारी में उसने कितने रन बनाने चाहिए जिससे कि औसत उसका बढ़ जाए? तो देखो, सिंपल सा लॉजिक है। अगली पारी में वो कितने रन बनाए, अब यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, दिमाग आप उस तरीके से भी इसमें लगा सकते हो, लॉजिकल तरीके से भी लगा सकते हो कि 46.7 तो उसका चल ही रहा है। अब ऐसा क्या हो जाए अगली पारी में? कितना हो जाएगा? 10 से अगली पारी 11 हो जाएगी। एक जना आ गया, उस तरीके से देख सकते हो, और 3.3 बढ़ जाए। तो 46.7 प्लस 11 इंटू 3.3 कितना हो जाएगा? बोलो, कितना हो जाएगा? जल्दी से मल्टीप्लाई करो 11 इंटू 3.3 का। तो यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल कर आ रहा है 36.3। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो आंसर कितना आ जाएगा? 13। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? ये वाला तरीका समझ में आया? क्या ये वही तरीका है जो मैंने कल आपको बताया था कि कोई आदमी आ जाता है तो क्या होगा? वही तरीका है, वही फॉर्मूला भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। सर +1 कैसे हुआ? कल वाली क्लास देखो आप, कल वाली क्लास देखो, पता लग जाएगा भैया ना, बीच में मत आया करो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा? नंबर सिस्टम पढ़ा? समझ में आया कुछ? सर नंबर सिस्टम में, अरे मुझे मत बताओ यार रजत, मैं बता दूंगा अपने आप करा दूंगा, तुम बार बार क्यों बोल रहे हो? ठीक है, चलो क्वेश्चन करो। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है रजत, तुम्हें पता ही नहीं है कि मैंने क्वेश्चन कौन से लिए हैं, लेकिन फिर भी तुम बोलोगे क्यों? बस बोलना है ना। 66 पारियों के लिए एक क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी का औसत 57 है। उनका उच्चतम स्कोर 158 रन से उनके सबसे कम स्कोर से अधिक है। इन दोनों पारियों को छोड़कर शेष का औसत 55 रन है। आराम से देखिएगा, 66 पारी हैं। अगर मैं बात करूं, दो पारियों को अगर मैं छोड़ देता हूं, और 66 पारियों का औसत ये है, अगर दो पारियों को मैं छोड़ दूं कितनी रह जाएंगी? 64। 64 पारियों का औसत कितना है? 55 ही तो है। उसमें एक सबसे कम स्कोर मैंने एक्स मान लिया, तो दूसरा सबसे ज्यादा स्कोर कितना है? एक्स प्लस 158 रन। ये क्या मैं कह सकता हूँ कि 66 पारियों में 57 के औसत के बराबर है? ये लाइन समझो आप पहले। सर अभी क्वेश्चन नहीं किया, करूंगा नंबर से, कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत? बहुत आसान है, इसी तरीके से हमने इसको करना है सॉल्व। अब सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ कि भैया इसको आप मान लीजिए 64 इंटू 5 इंटू 11 प्लस 2x प्लस 158 बराबर 11 इंटू 57 इंटू 6। अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ तो 2x प्लस 158, अगर मैं 11 कॉमन ले लूं तो 57 इंटू 6 में से 64 इंटू 5 चले जाएंगे। बोलो, चले जाएंगे? बोलो, 57 इंटू 6 दिमाग में सॉल्व करके बताओ। 342, 342, और 64 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 320। कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। तो 22 गुणा 11, 2x प्लस 158 22 गुणा 11 कितना हो जाएगा? बोलो, 22 गुणा 11 कर, दिमाग में करा करो कैलकुलेशन। 242, 242 में से अगर 158 जाएंगे तो कितना आएगा? बताओ, 84। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 42। अब x बराबर 42 आ गया तो यूनिट डिजिट से आप कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। यानी कि मैं आपसे बोलता हूँ कि भैया स्कोर कितना हो जाएगा मैक्सिमम, तो वो x प्लस 158 रन ही तो होगा। यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 210। यही आ रहा है क्या? 200 आ रहा है? करके देख लो भाई, 200 ही आ रहा है। सॉरी सॉरी, 200 ही आ रहा है ना, 210 नहीं होगा।
एक बच्चे ने आंसर दिया 210। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न करके बताओ, करो चलो। एक छात्र 10 दो अंकों की संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। यदि संख्याओं में से किसी एक के अंकों को पलट दिया जाए तो औसत 3.6 से बढ़ जाता है, तो दो अंकीय संख्याओं के अंकों के बीच का अंतर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 10 संख्याएं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारा एवरेज बढ़ा है वो कितना बढ़ गया, 36 ही तो बढ़ गया टोटल। क्यों, वो संख्या पलट गई। यानी कि संख्या अगर वो पहले इतनी थी, अब वो पलट के ज्यादा हो गई, अंतर 36 आना चाहिए उसका। अभी तो 36, 10 संख्याएं हैं तो 3.6 बढ़ जाएगा, और 10 का गुणा करूंगा तो 36 आपका नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 9 बाई, सॉरी इधर माइनस आएगा क्योंकि वो माइनस के साथ जाएगा, चिन 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 चिन, 10x माइनस वाई, तो 9y माइनस 9x बराबर 36, y माइनस x बराबर हो जाएगा 4। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझ सकते हैं। बताइए। सर एक डिजिट प्लस और दूसरी माइनस कैसे। अरे रजत, ये अंतर है, डिफरेंस है, डिफरेंस। 10y प्लस एक्स के अंकों को पलट देंगे, अभी क्लास में बताया नहीं था क्या कि कोई भी जो संख्या है वो कैसे लिखी जाती है, एक्स और वाई के टर्म में लिखी जाती है ना। लेकिन इसको असली में ऐसे लिखते हैं, और इसके अंकों को पलट दूंगा तो 10y प्लस एक्स हो गया। अब इनका अंतर निकालूंगा तो 10y प्लस एक्स माइनस बाहर होगा, तो ये दोनों माइनस नहीं हो जाएंगे क्या, अगर मैं इनको खोलता हूं तो ये 36 के बराबर होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। करो, कैसे करेंगे भैया, देखो जरा। 50 ओवर की कोई एक दिवसीय मैच चल रहा है, 50 ओवर का कोई एक दिवसीय मैच चल रहा है। टीम ए ने एक पारी में इतने रन पर ओवर बना दिए, ठीक है। टीम बी खेल रही है और 10 ओवर बचे हैं। मैच टाई होने के लिए आवश्यक रन रेट इतना है, ठीक है। तो बी का स्कोर अभी क्या है, कैसे बनाओगे बताओ। 50 ओवर का एक दिवसीय मैच में टीम ए ने एक पारी में प्रति ओवर इतने रन से रन बनाए। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ 50 × 6.1 कितने रन बना दिए उसने, दिमाग में सॉल्व करो। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ उसने कितने रन बना दिए, 305। वेरी गुड। टीम बी खेलना उतर गई मैदान में, ये टीम ए के रन है। अब टीम बी क्या कह रही है, 10 ओवर बचे हैं और मैच को टाई होने के लिए आवश्यक रन रेट इतना है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 10 ओवर के लिए आवश्यक रन रेट इतना है, तो 65 रन बनाने हैं इसके बराबर लाने के लिए। तो बचे हुए नंबर क्या होंगे, उनके पास रन होंगे अभी, यानी कि 240 वो स्कोर बना के बैठे होंगे। 10 ओवर बचे हैं, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। बताओ सभी सम संख्याओं का औसत। इसका मैंने डायरेक्टली तरीका बताया था कि सबसे पहले 222 को ले लो और उससे 250 को भी ले लो, क्योंकि दोनों ही सम संख्याएं हैं। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बीच में पूछा गया है, तो क्या आप इनको लेंगे, क्या नहीं लेंगे। आपकी सबसे पहली होगी 224 और 248। अब 8 और 4 12 है, 12 का यूनिट डिजिट 2 आता है, नीचे में किसका डिवाइड करूंगा, किसका, 2 का। ठीक है, 12 आ रहा है, 2 का भी कर सकते हैं, 6 दूनी 12 भी होता है, 6 भी आ सकता है यूनिट डिजिट, तो ठीक है 2 का डिवाइड करेंगे इसके नीचे, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या अगला बताओ। 113 से 159 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो वन विषम संख्या 113 तक सभी, यहाँ से इन दोनों को इंक्लूड किया जा रहा है। लैंग्वेज को समझना, ठीक है। इन दोनों को इंक्लूड किया जा रहा है इस बार। तो 9 और 3 12, 12 और कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 272/2, 136। इन संख्याओं का औसत 26 है। इनमें पहली संख्या दूसरी दूसरी दो संख्याओं का योग का 2/11वां भाग है। नहीं, क्या बोला गया, तीन संख्याओं का औसत 26 है, तो 26 इंटू 3। ठीक है, तीन संख्याओं का औसत 26 है, 26 इंटू 3। जिनमें पहली संख्या दूसरी दो संख्याओं के योग का,
2/11 है, यानी कि ये 11 है, ये 2 है, तो पहली संख्या क्या है? तो टोटल मैं कह सकता हूँ कि भैया देखो 13 रेशो बराबर आपका ये है, तो 1 रेशो बराबर 6 हो जाएगा, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 12। आसान है यार, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना होता है। अगला क्वेश्चन, अब ये सब आए हुए क्वेश्चन है आपके पेपर में, तो आराम से मस्त होके क्वेश्चन करो और बढ़िया, ठीक है। तो कैसे करेंगे भैया इसको, देखो जरा। एक आदमी लगातार 3 साल तक दूध खरीदता है, पहले वर्ष में 7.5 लीटर, दूसरे वर्ष में 8 लीटर, तीसरे वर्ष में 9 लीटर। ये आपने किया हुआ लग रहा है ना? ये नहीं बना, देखो, ये देखो, पहले ये हो गया 7.5, दूसरे वर्ष में 8 और तीसरे वर्ष में 9। प्रत्येक वर्ष इतने रुपए का दूध खरीदता है, तो तीनों वर्षों का औसत, ये याद हो तो मैंने सुपर सीरीज में करवाया था, ऐसा नहीं, ये नहीं था, दूसरे टाइप का था, है ना? यही था, ये मुझे पता नहीं है, देख लेते हैं। अब ये बताओ, इतने रुपए का आप ला रहे हो, तो 7.5 रुपए के हिसाब से यही था क्या? इसी मुझे पता नहीं, याद नहीं है मेरे को, लेकिन हाँ इसी टाइप का लग रहा है। इसमें दिया 8 का भाग, इसमें दिया मैंने कितना? 9 का भाग। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भैया? यहाँ से 15/2 लिखा, मैंने इसको 30/4 लिखने का फैसला लिया है, इससे कैलकुलेशन हो जाए आसान। तो कितना कितना ला रहे हो आप, देखो ना, कितना कितना लीटर ला रहे हो। तो यहाँ पर औसत ही तो निकालना है, फर्क नहीं करना चाहिए आपको, आपको ये बताना है कितना कितना लीटर आप ला रहे हो। बताओ। तो यहाँ से क्या मामला आ रहा है भैया? देखो, ये 0 से 0 काट दिया, 3 से काट दूंगा इसको, 3 चौके 12, 480 इंटू 4, 8 से काटूंगा इसको, 8 एकम 8, बचे कितने? 8 बटू 1800, ठीक है। 9 एकम 9, और 9 8 क्या कहते हैं, 9 एकम 9 कितने आया? 5 9 6 54, 1600। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई समस्या नहीं? अब हमें एवरेज निकालना है ना, तो आप लोग मान लो ना कि भैया आपने मान लिया कि औसत मूल्य आपका क्या है, आप सबसे कम मान लीजिए, 7.5 मानोगे क्या? नहीं, मैं 8 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? 8 मान लेता हूँ, मैंने मान लिया अभी 8 है मूल्य, तो ठीक है, प्लस 8 से 7.5 क्या है? आधा कम है इसके रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा? 480 इंटू 4/2 प्लस, है ना भाई, ये कम है ना, ये कम है, तो आई एम सो सॉरी, ये कम है तो क्या होगा? माइनस होगा, माइनस होगा ना, समझ में आ रही है बात? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आधा कम है ना, कम है, और ये इससे आधा कम है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 480 इंटू 2। कोई दिक्कत? चलिए, अब प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 8 से 8 का कंपेयर कराऊंगा तो 0 आ रहा है, 8 से 9 का कराऊंगा तो 1 ज्यादा आ रहा है, वो भी 1600 में, और नीचे कितना आ जाएगा? ये सारा सब कुछ डिवाइड कर दीजिए, कितना निकल जा रहा है दोस्तों, जल्दी से देखो, जल्दी से। तो यहाँ से कितना आ रहा है? 960 और 1600, तो 1600 माइनस 960, 640, और नीचे क्या आ जाएगा? 1800 प्लस 1600, है ना? 1800 प्लस 1600 कितना हो गया? 3400, 3400 और 480, 1920 और 3400, 5320, 5320 को डिवाइड कर दो 8 640 में, 640 में अगर आप 5320 को डिवाइड करोगे, 640 में अगर आप 5320 का डिवाइड करते हो, तो ये आ रहा है 0.12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8.12। प्लस में तो जा रहा है सारा, तो 8 में ये जुड़ जाएगा सारा का सारा, ठीक है। हाँ, अच्छे एलिगेशन से भी कर सकते हो सर, कोई और मेथड से बता दो, ये अच्छा मेथड है। आप बाकी जो मेथड लगाओगे तो थोड़ा टिपिकल लगेगी कैलकुलेशन, अब ये आसान है ना? समझ नहीं आया मनोज? आप मेरे से कब से जुड़े हुए हो मनोज, ये मुझे बताओ, बोलो। प्रश्न ये उठता है कि आप मेरे से कब से जुड़े हुए हो। अगर बहुत पहले से जुड़े हुए हो तो मैंने ये पहले भी बताया ये मेथड, और मैंने अभी भी बताया था कल भी, है ना? पहले वो समझो मेथड क्या है, और उसके बाद ये समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं डेविएशन लग रहा हूँ, है ना? चलिए सर, बेसिक्स में 5320 में कैसे भाग देंगे, वही तो दिक्कत है, बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वो, है ना? अगर आपको ये वैसे करना है तो आप वैसे कर सकते हो, इसमें पता है क्या करो, इसमें 7.5 का गुणा, इसमें 8 का गुणा, इसमें 9 का गुणा, फिर डिवाइड करोगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना? चलिए, क्लियर है ना? तो ये सबसे सही मेथड है, आप इसको यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट फाइल का पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट फाइल का पहला क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत इतना दे रखा है और 5 विकेट के 26 रन देता है, ठीक है। क्या हम ये कह सकते हैं कि भैया देखो, गेंदबाजी औसत इतना है, और मैं ये कह रहा हूँ कि पर विकेट है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि उसने पहले एक्स विकेट ले रखे हैं, एक्स विकेट ले रखे हैं उसने पहले, 5 विकेट, इतने रन हो गए, इतने रन दे दिए इसका मतलब, और 26 रन और दे दिए, तो विकेटों की संख्या क्या हो गया? एक्स प्लस 5 हो गया, तो औसत कितना हो जाएगा? 0.4 कम हो जाएगा, पहले आपका 12.4 था, अब वो 0.4 कम रह जाएगा, तो यहाँ से आप इसका सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा आंसर?
तो 12x प्लस 60, तो 0.4x बराबर 60 में से 26 जाएंगे तो कितना आएगा बोलो सर। एवरेज प्राइस पर लीटर कर सकते हैं, जो करना करिए, आराम से करिए, लेकिन है ना। कितना आ जाएगा 34 आ रहा है ना, तो सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा, आप पॉइंट उधर भेजेंगे 340, 170/2, 85 आंसर आ रहा है इसका, 85। तो आपका जो क्या है, अंतिम मैच तक लिए गए, 85 नहीं आएगा आंसर, 85 नहीं आएगा ना आंसर, क्योंकि यहाँ अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या पूछी है। तो यहाँ बोला गया है अंतिम मैच तक, यानी कि द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम टिल लास्ट मैच वाज, तो 90 आएगा ना आंसर भाई, x प्लस 5 आएगा आंसर जो होगा, वो x प्लस 5 होगा। x तो आपने निकाल दिया। सर सुपर सीरीज की क्लास कल हुई थी क्या? कल क्यों होगी, वो मंडे टू फ्राइडे होती है ना भाई, है ना। तो x 85 है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, सेम टाइप का है, सबको करना है भैया ना, कोई लापरवाही नहीं बरतेगा और सबको करना है इस क्वेश्चन का जवाब। नंबर सिस्टम आपने देख लिया होगा आज या नहीं देखा? देखा है, वेल। देखिए, एक क्रिकेटर अपनी गेंदबाजी करता है और इतना रन प्रति विकेट देता है, तो मैंने मूल्य मान लिया एक्स विकेट लिया। अगली पारी में वह 52 रन देता है और 5 विकेट और ले लेता है, तो यानी कि टोटल विकेट एक्स प्लस 5 हो गए, और औसत उसका कम हो जाता है, यानी कि 24 ही रह जाता है। तो सॉल्व कर लेंगे, 24.85 प्लस 52 बराबर 24x प्लस 120। यहाँ मैंने देखा 0.85x बराबर, इसमें से मैं अगर इसको माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा, 68। तो यहाँ 17×5 = 85, 17×4 = 68, और यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, 80 आ रहा है। आपसे बोला गया है अंतिम मैच तक, तो आपका आंसर क्या आएगा, 85 होगा। समझ में आ गया ना क्यों होगा 85? सर ये कंपेयर मेथड से भी हो सकता है क्या? कंपेयर मेथड से भी हो सकता है, एलिगेशन से भी हो सकता है, सबसे हो सकता है ना। लेकिन अगर आपको शॉर्ट एंड स्वीट करना है तो आप इससे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ एलिगेशन भी लग जाएगा ना भाई। कैसे? कुछ विकेट का दे रखा है ये, 5 विकेट का दे रखा है ये, ओवरऑल आपको पता लग जाएगा 24, एलिगेशन लगा दो, क्या दिक्कत है? समझ में आ रही बात? अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसका आंसर दिया किसी ने। अब 20 आपके क्या है, मापन है, x1 x2 x3 ये सब है, ठीक है। y औसत, x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101, इसी तरीके से इसका औसत आपको निकालना है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो भाई, कभी भी किसी संख्या का कोई औसत आपके सामने आ जाए और उसमें हर किसी संख्या में आप कोई चीज घटा रहे हो, तो औसत में से भी घट जाता है। कोई चीज अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो अगर मैं बोल देता इसमें सब में इसका गुणा कर दो 101 का, तो वो 101 का गुणा हो जाता है। भाग कर रहे हो तो भाग हो जाता है। तो जो चीज आप हर प्रत्येक संख्या में अप्लाई करते हो, वो आपके औसत में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करिए। तो क्या बोला गया है, x संख्याओं का औसत y, y संख्याओं का औसत x है। x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, xy, इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, xy। तो ये हो गया 2xy, और संख्याएं कितनी है, x प्लस वाई। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी डी ई एफ जी, इसमें से निकले। चलिए, ए बी सी डी ई एफ जी क्रमागत सम संख्याएं हैं, जे के एल एम एन क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अब सभी संख्याओं का औसत निकालो, ठीक है। अब अगर समस्या हो रही है इस क्वेश्चन को करने में, तो हमेशा इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। आपसे मैं पूछता हूं, 2, 4, 6, 8, 10, 3 और 3 6 और 1 7, 3, 10, 12 और 14, 3 और 3 6 और 1 7, तो इसका औसत तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, क्या हो जाएगा बीच वाले नंबर 8। तो इसका औसत क्या हो जाएगा 8। क्रमागत सम संख्या में कुछ नहीं कर सकते, मान लो, मानने में कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। जे के एल एम एन, मैंने इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 3, इसको मान लिया मैंने 5, इसको मैंने मान लिया 7, इसको मैंने मान लिया 9, इसका औसत कितना हो जाएगा 5। तो 7 क्रमांक संख्याओं का औसत, और सभी संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो मैं बोलता हूँ 8 सौ 56 और 55 25,
56 और 25 बाटे कर दीजिए, समझ में आ रही बात, है ना। 7 और 5 12 का डिवाइड कर दीजिए, बस कौन सा आंसर आ जाएगा। और वैसे भी करना क्या है, एल प्लस डी कर लेते हैं, अपना काम हो जाएगा, एल प्लस डी बाई 2, बात खत्म। यही तो हो रहा है, उसका औसत इसका औसत बटे दो, इनका भी औसत, खत्म बात। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्स प्लस एक्स 1/x का औसत है 2m के बराबर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का औसत कितना हो जाएगा, हम जानते हैं ये कितना होता है, p स्क्वायर माइनस 2 बटे 2, यानी कि ये हो जाएगा 4m² माइनस 2 बटे 2, ये हो जाएगा 2m² माइनस 1। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी 400 रुपए की वस्तु खरीदते समय एक व्यक्ति 7% टैक्स और एक अन्य वस्तु जिसकी कीमत 6400 रुपए है 9% टैक्स का भुगतान करता है। दोनों वस्तुओं को एक साथ खरीदते समय व्यक्ति औसतन कितने प्रतिशत टैक्स जमा करेगा, बताओ। वी के अटल क्या हो गया, पैसे वैसे अटक रहे हैं क्या तुम्हारे हर सर से, बार बार पूछ रहे तुम हर सर कब आएंगे, आएंगे तो आएंगे, क्लास तो लेंगे ना भाई, सैटरडे संडे वैसे अगर पैसे वैसे उधार ले रखे हो तो बात है। चलिए आंसर आया किसी का, किसी ने ट्राई किया, किसी 400 रुपए की वस्तु, ऑप्शन नंबर बी, चलो बहुत अच्छी बात है। किसी 400 रुपए की वस्तु को खरीदते समय 7% का टैक्स है और एक अन्य वस्तु जिसकी कीमत 6400 रुपए है 9% टैक्स भुगतान करते हैं। अब दोनों वस्तुओं को क्या करना है, क्या लगा सकते हो उसमें, आप आपकी क्या इच्छा हो रही है बताओ, लगा लो 7 चौके 28, हाँ, ओवरऑल मान लो, एलिगेशन लगाओगे। हम्म, मैं मान रहा हूँ कि टैक्स 7% ही है, कोई दिक्कत, मैं तो मान रहा हूँ टैक्स 7% ही है, ठीक है। इससे तो कुछ आएगा नहीं, इससे दो ज्यादा है, दो ज्यादा है तो कितना हो जाएगा 6400 × 2, टोटल कितना है, टोटल कितना हो जाएगा 6400 × 2, और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, ठीक है सॉरी, 9 और 7 16 क्या हो जाएगा, 64 और 4 हो जाएगा 68, सॉरी 68 आएगा नीचे, 68 करो ना, 6800, तो इसको नीचे क्या करोगे 6800 कर दोगे, तो 7% तो यहाँ है ही, प्लस 2 जीरो काट लेते हैं, 4 से 2 से काटा 34 बार, 32/17, तो 32/17, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 8%, 15/17, आंसर आ गया क्या, बी आ गया। क्लियर हो गया, इसको और आसानी से कर सकते थे, ये 400 है और नीचे वाला 6400 है, तो डायरेक्टली रेशो में भी बदल सकते हो, 1:16 भी ले सकते थे, तो नीचे डायरेक्टली हो जाता फिर मामला, समझ रहे मेरी बात। तो ऐसे होता है जब मेथड पता हो तो, कुछ नहीं है सर, 6400 कैसे आया सर, 6400 वही तो लोगे ना टोटल क्वांटिटी का जो डिवाइड करते हैं हम लोग, इसी में तो बांटोगे ना। अगर ये नहीं आया तो आप इससे कर लो, 1:16 से ले लो, ठीक है, तब हम 17 का डिवाइड करेंगे, आपको मैं समझा देता हूँ, आप इसको रेशो में बदल लो पहले, ठीक है। देखो देखो, आप इसको रेशो में बदल सकते हो, 400 रुपए और 6400 रुपए बदल सकते हो ना। आपने क्या मानते हो, मिनिमम वाले को मानते हो, आप कंपेयर मेथड में 7% आपने टैक्स मान लिया, प्लस पहले वाले का तो जीरो आएगा क्योंकि इससे इसका कंपेयर जीरो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं है, इससे इसका कंपेयर 2 का डेविएशन है 16 में, एक में 2 का है तो 16 में 32 का, नीचे कितना आ जाएगा 17, ये वही बन गया ना, बस हो गया काम, तो इससे ज्यादा आसान हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मेज 12 कुर्सियों की इतने रुपए में खरीदी, एक मेज का औसत मूल्य 750 हो तो एक कुर्सी का क्या होगा। तो एक मेज का औसत मूल्य 750 है, तो भैया देखो 12 कुर्सी निकालनी है, तो 750 इंटू 6 15 × 3 4500, अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो ये तो बहुत आसान हो गया, ये हो गया कितना 3300/12, तो मैंने देखा 3 से काटूंगा इसको, 1100/4, 25 × 11 275 आ रहा है, ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट करो भाई, 3 की पावर 30, 3 की पावर 60, 3 की पावर 90, सर 4500 कैसे आया,
इस 750 आप जब 6 से गुणा करोगे 4500 ही तो आएगा, क्योंकि एक मेज का मूल्य है ना, इसी वजह से 6 मेज का घटा दोगे टोटल में से, बचेगा कितना 3300 रुपए 12 कुर्सियों का, तो 12 का भाग दे दोगे। अगर मैं इसका अंकगणितीय माध्य पूछता हूं तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90 बटे आपके सामने कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, 3 की पावर 29, 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, -1 कर दो सब में। चलो इस क्वेश्चन को करो। 110 आंसर आ रहा है, वेरी गुड सृष्टि, आपने जितने जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन करता है अच्छी बात है। एक लिफ्ट 80 किलोग्राम औसत भार सहित अधिकतम 16 यात्रियों को ले जा सकती है। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश करके उसके औसत भार को 86 किलोग्राम बना देते हैं, लिफ्ट को ओवरलोड कर देते हैं। 4 लड़कों का औसत भार, सेम कंडीशन है, 80 किलोग्राम औसत भार है, 16 यात्रियों को ले जा सकती है। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के प्रवेश करके औसत भार 86 किलोग्राम बना देते हैं। आप लोग मुझे बताओ, आप लड़के कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 4 लड़के हैं, 6 अंतर आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 80 प्लस और ये क्या कहते हैं 30, तो 110 आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, ये सारी चीजें बताई हुई ना, अब इतना बड़ा क्वेश्चन हम एक लाइन में कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, कोई बताओ, कोई दिक्कत हो तो किसी को। क्लियर है, नेक्स्ट। शनिवार को छोड़कर एक सप्ताह का औसत आपका कितना हो रहा है 0.5 सेंटीमीटर, परंतु शनिवार को बहुत अधिक वर्षा हुई और सप्ताह का औसत इतना हो गया, तो शनिवार को कितनी वर्षा हुई, वही वाली बात है। मैं ये कह रहा हूँ शनिवार को छोड़ दिया तो इतना था, अब जैसे ही मैंने शनिवार को इंक्लूड कर लिया तो 7 दिन हो गए टोटल, एक शनिवार की वजह से कितना औसत हो गया, एक बढ़ गया, तो शनिवार को कितनी वर्षा हुई होगी 7.5। अब विकास कह रहा है सर माई फर्स्ट क्लास, विकास मेरी लास्ट है, तुम्हारी फर्स्ट है, मेरा तो पूरा कोर्स खत्म हो गया ये। व्हाट ए कोइंसिडेंस। नेक्स्ट, चलिए बताइए, किसी क्रिकेट के खिलाड़ी का 40 पारियों का औसत 50 रन है, उसका अधिकतम स्कोर, बस हो गया वही वाली बात है, 40 पारियों का 50 है, 38 पारियों का 48 है, क्या मैं ये कह सकता हूँ 38 पारियों का 48 है, मिनिमम पारी का एक्स है और उसका हो जाएगा एक्स प्लस 172, तो 40 पारियों का कितना है 50, एक्स निकाल लो आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट से कर सकते हो, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 8 64, तो यहाँ आ रहा है 6, 6 आएगा, इधर से 2 जाएगा तो 4, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 आएगा एक्स का, एक्स अगर 2 आ जाएगा तो यहाँ 2 और 2 4 वाला आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है क्या आंसर, मुझे नहीं पता, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है क्या, यूनिट डिजिट से मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको, तो आप भी इस चीज को देखिएगा, यही आ रहा है क्या देख लो, तो मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट लगाया है। यूनिट डिजिट से कर सकते हो आप एक लाइन में बिना किसी कैलकुलेशन के, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 छात्रों की बचत का औसत इतना दे रखा है, 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं है, अन्य छात्रों में से प्रत्येक कम से कम 250 की बचत करता है और निहार की 1300 बचत है, तो बचत की सबसे बड़ी राशि क्या हो सकती है, बताओ। 10 छात्रों की बचत का औसत ये है, यानी कि 6000 रुपए बचा रहे हैं, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, अब उनमें से 3 छात्र तो कुछ नहीं बचाते हैं, वो तो ऐसे ही है, और अन्य छात्रों में से प्रत्येक की कम से कम 250 की बचत है, ठीक है, और निहार की 1300 की बचत है, तो निहार की 1300 की बचत है ना, और प्रत्येक की कम से कम 250 है, दो की दो, ठीक है, तो बचत की सबसे बड़ी राशि क्या हो सकती है, 3 छात्र से कुछ नहीं बचा रहे, 10 छात्र हैं, तो बस अब बचे कितने, 3 ये हो गए, बचे कितने भैया बोलो, अच्छा 250 इंटू 6 हो जाएगा, 1300 ये हो गया, 3 तो कुछ नहीं है, एक निहार का 1300 मेरे को दे ही रखा है, बचे कितने अपने पास 7, 7 में से एक चला गया 6, है ना, 6 बचे, 6 में से आपको क्या बोला गया है, दो, प्रत्येक की कम से कम 250 है, कम से कम 250, तो 250 इंटू 6 कितना आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है, 25 की 150, 1500 और 1300, 2800, है ना, 2800 आ रहा है, अब इसको 2800 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, हम्म, धन्यवाद धीरज, ठीक है, 2800 को आप जब इसमें से घटाओगे तो करीबन कितना आ रहा है 3200 आ रहा है।
अब बोल रखा है कि बताइए बचत की सबसे ज्यादा राशि क्या हो सकती है, सबसे बड़ी राशि। बात तो यार बहुत खराब है। अब मिनिमम 250 कर रहे हैं, तो यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ, है ना, 3200 यहाँ मतलब डिफरेंस आ रहा है अभी। यानी कि आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, मिनिमम 250 अगर एक का ले रहे हो तो। हाँ सर, बेसिक कैसे इंप्रूव करें, बेसिक पढ़ो, मैंने जो ये कोर्स बनाया ना मेरा वाला, इसको शुरू से देखना स्टार्ट करो, अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ देखिए, यहाँ पर आप मुझे बताइए 250 तो मिनिमम है ना। आपसे यही तो पूछा गया कि बचत की सबसे अधिक राशि क्या हो सकती है। 1300 तो इसने बचाए हैं, 1300 तो इसने बचाए हैं। बोलो, एक बंदा 250 ले ले मिनिमम। तो यार ऐसे करो ना यार, ऐसा कर लो ना। अब मेरी बात सुनो, तीन तो आएंगे नहीं इसमें, अब चुपचाप सुनना, बस मेरी बात सुनो। तीन 6000 आपका टोटल है 10 आदमियों का। 1300 यानी कि एक चार चले गए मेरे पास। अब मेरे पास कितने बचे, छह। अब छह में से मैं मान लेता हूँ पांच की तो 250 है, और एक अकेले की पूछ ले आओ। तो यहाँ देखेंगे आप कितना, 1250। 2550 घटाना कितना आ रहा है, ये आंसर आएगा। चलिए अब बाकी के क्वेश्चन आप खुद करिएगा, तीन चार क्वेश्चन बाकी हैं बस, कर लीजिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे एडवांस मैथ की क्लास में। सर आपकी अर्थमेटिक प्लस एडवांस पटवारी के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, ये पढ़ लिया तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, ये कोर्स अगर आपने पढ़ा है अर्थमेटिक का तो कोई टेंशन ही नहीं है। सर कल क्या होगा, कल बूस्टर आ रहा है ना भाई, मैं एक दिन भी सांस नहीं लेने दूंगा, मैं चिंता मत करो। सर मेंसुरेशन का पीडीएफ नहीं आया क्या, वहां से डाउनलोड नहीं हुआ क्या वो। सर पता नहीं, डल ही नहीं रहा, मैं डालने की कोशिश करता हूँ उसको, है ना। एडवांस मैथ की क्लास है अभी भी, है ना।